हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग प्रत्यय, उपसर्ग और वर्णमाला को पढ़े हैं, जो कि क्लास 6 से लेकर के 10 तक के अलावा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। और वर्णमाला हम लोग इसलिए भी पढ़े क्योंकि स्वर और व्यंजनों के द्वारा ही संधि का निर्माण होता है, और संधि उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर एग्जाम के लिए तथा 6 to 10 के लिए। तो हम लोग स्वर पढ़े हैं, और स्वर के द्वारा जो पढ़े हैं स्वर, उसकी सहायता से हम लोग इसकी संधि का निर्माण करेंगे। व्यंजन को मौखिक रूप से अभी समझेंगे, उसको बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग संधि को देखते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। इसके नाम से स्पष्ट है, संधि मतलब क्या? जोड़। संधि मतलब मेल या जोड़। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ मेल या जोड़। इसकी परिभाषा है निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है। विकार मतलब क्या? परिवर्तन। निकटवर्ती मतलब क्या? पास पास के दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, संधि कहलाता है। जैसे एक वेदांत शब्द यहाँ है, उसका संधि विच्छेद किए हैं तो वेद धन अंत हुआ है। तो इसको देखेंगे कि कैसे ये अलग अलग हुआ है, और निकटवर्ती दो वर्णों के मेल कैसे मिले हैं और इसमें परिवर्तन हुआ है। तो वेद, द, और हर, मैं समझा चुकी हूँ कि हर व्यंजन में स्वर छिपा रहता है। तो हम समझ लिए कि द के अंदर जरूर से स्वर अ है, और उसी स्वर को हम अ को बाहर निकाले हैं, प्लस किए हैं और इस अ को निकाले हैं। अ और अ मिलकर के क्या हुआ है? आ। इसके बाद इसको देख कर ये समझ में आया, अर्थात तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है ये, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है। अब इसके प्रकार को देखेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ओरली अभी समझ लेते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वरों के मेल से संधि का निर्माण किया जाता है, व्यंजन संधि में व्यंजन के द्वारा, और विसर्ग संधि में विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। तो चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से संधि के भेद को देखते हैं। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन तीनों संधि में 90% क्वेश्चन स्वर संधि से आते हैं, और व्यंजन तथा विसर्ग संधि से बहुत कम प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो देख लेते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो स्वर संधि का निर्माण स्वरों के मेल से होता है, व्यंजन संधि का व्यंजनों के मेल से, और विसर्ग संधि से विसर्ग संधि का विसर्ग के लोप हो जाने से होता है। इसके बाद हम लोग स्वर संधि के भी भेद पढ़ेंगे। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि और वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब इसके पहचानने के ट्रिक को देखेंगे। दीर्घ स्वर संधि यानी दीर्घ मतलब बड़ा। जैसे ही हमें आ और ई, ऊ दिख जाए, हम तुरंत समझ जाएंगे कि दीर्घ स्वर संधि है। गुण संधि का ट्रिक होता है ए ओ और। जब भी संधि विच्छेद करेंगे ए ओ और हमें जरूर मिलेगा, इसको देख करके हम समझेंगे कि ये गुण संधि है। इसके बाद वृद्धि संधि में केवल 2 मात्राएं आती हैं, ए और। इसके बाद यण संधि को त्य और त्व से पहचानेंगे, अयादि स्वर संधि को य और व से।